नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरपत। तो आज हम करने वाले क्या? आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का आरबीसी बोर्ड का 2023 का पेपर का एनालिसिस करेंगे पूरा। ठीक, वो भी सब्जेक्ट कौन सी है? इतिहास। उसके बाद हम भूगोल करेंगे, उसके बाद राजनीति विज्ञान। ये देखो, ये इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब देखो, अब एमसीक्यू कितने पूछे, देखो देखते हैं एमसीक्यू कितने पूछे। एमसीक्यू पूछे हैं आपको लास्ट 12। देखो एमसीक्यू लास्ट 12। अब देखते हैं, उसके बाद 18 हो जाएंगे। अब वर्तमान में 18 आते हैं आपके एमसीक्यू। अब देखते हैं प्रश्न है। देखो किस टाइप का खंड में पहला प्रश्न है। देखो किस प्रकार कि सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में है? ये देखो हरियाणा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को प्राचीन काल का मगध कहा जाता है? किस राज्य को? बिहार। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्व वेदा द्वारा किया गया? ये देखो, ये बीबी लाल हो सकते हैं। ठीक, कंफर्म नहीं। अगला है चौथा प्रश्न, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस दरगाह कहाँ स्थित है? इनकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। ये चैप्टर है भक्ति सूफी वाले से पूछा गया है। ठीक, बख्तियार पूछे हुए हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, हम्पी की राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? अगला है, विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? आईन अकबरी की पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे कौन? अबुल फजल। मुगल वंश का अंतिम शासक था कौन? ये घुमाया प्रश्न, ये घुमा के पूछा है प्रश्न वापस से। देखो ये प्रश्न ऐसे भी कह सकते थे, भारत आजाद के समय कौन थे राजा? तो बहादुर शाह जफर। ये प्रश्न पूछा है कौन, कितनी बार? ये तीसरी बार वापस से प्रश्न पूछा है, घुमा के सिर्फ। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? अगला प्रश्न है नम्मा, जो होगा मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए? प्रारूप समिति का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाही का विद्रोह कब हुआ? अगला प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चाणक्य मौर्य शासक देश के मंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त। शक शासक रुद्रादमन द्वारा सरोवर किस सरोवर? ये प्रश्न वापस से पूछ रहे हैं। ये देखो, ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि शक शासक रुद्र दामन द्वारा सरोवर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये किसके जीर्णोद्धार कराया गया? ये रुद्र दामन द्वारा। देखो ये घुमाया है प्रश्न। ठीक, इस प्रकार बतौता कि यात्रा वृत्तांत रिहली था। शेख निजामुद्दीन ओलियों के अनुयायी क्या कहकर संबोधित करते थे? शेख निजामुद्दीन ओलिया के अनुयायी। अगला प्रश्न है, 1757 में बंगाल के नवाब कौन थे? कलकत्ता पर हमला किया था। देश ने कलकत्ता पर हमला किया था। अति लघुतर प्रश्न इस प्रकार है कि निम्न प्रश्न को उत्तर दो। देखो अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का को भारत क्यों भेजा गया? दूसरा प्रश्न है तीसरे का। अति लघुतर प्रश्न है 1 अंक का। ये देखो, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दूसरी बार पूछ रहा है। ठीक, चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता। ये प्रश्न वापस पूछे। देखो तो भारतीय संविधान निर्माण किन दो प्रशासनिक अधिकारी का? ये देखो, ये दूसरी बार पूछ रहे हैं। ठीक,
अगला प्रश्न 5, सिंधु घाटी निवासियों के लिए सेल खड़ी पत्थर की उपयोग उपाय देयता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेल खड़ी पत्थर की उपाय देयता थी, क्योंकि ये मोहर किसे बनाते थे? सेल खड़ी से ही बनाते थे। अगला प्रश्न, 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई दो कारण। अब 7वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई थी? नयनार कौन थे? शिव के भक्त। तालीकोटा का युद्ध। ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न कभी एमसीक्यू पूछते हैं, कभी रिक्त स्थान में पूछते हैं, कभी इस प्रकार पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये 4 बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापत्य शैली का उदाहरण। जलियल बाग हत्याकांड, ये पहली बार पूछा है, जलियल बाग हत्याकांड कब हुआ? अब खंड ब में देखो कि प्राचीन काल में चांडाल कौन थे? बौद्ध दर्शन की किन्हीं दो महत्वपूर्ण मंदिरों को उल्लेख। मंच महावृत्त से आप क्या समझे? स्तूप को परिभाषित कीजिए। बर्नियर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक। किस प्रकार के बर्नियर ने मुगल कालीन शहर को शिबी नगर क्यों कहा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2026 में आ सकता है। ठीक, याद रखना। शिबी नगर क्यों कहा है? आरबीसी बोर्ड वाले सुन लो। ठीक। अगला प्रश्न है, देखो, अब देखो प्रश्न किस प्रकार पूछा है। इसमें भी पूछा है लघुत्रात्मक, और ये भी और भी पूछा है इस चैप्टर से। 5वें चैप्टर इतिहास है, 2 प्रश्न है। ये देखो, इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई? इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई? क्या दी? उसको काजी बनाया, काजी, दिल्ली का काजी बनाया उसको। और कहाँ? और उसको जापान में भेजा है दूत के रूप में। जापान नहीं, चीन में। अगला है, कृष्ण देव राय की किन्हीं दो विजयों का वर्णन। अगला है, मंजिल आबादी शिप आबादी से आप क्या समझते हैं? अगला है प्रश्न, बार बार अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। अबुल फजल की हत्या कब और किसने की? ये प्रश्न अच्छा है। इस्तेमारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या था? ये मैं कह रहा ना, ये जो कानून आ रहे वो इंपॉर्टेंट, याद कर लो। ठीक। संताल विद्रोह के कोई दो कारण। मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया? सिद्ध कीजिए कि औपनिवेशिक सर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। अगला 18वां प्रश्न है, 1817 के विद्रोह में मौलवी अब्दुल्ला शाह के योगदान उल्लेख कीजिए। 19 प्रश्न है, कबीर के मुख्य उपदेशों को वर्णन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न पूछा है कहाँ से? भक्ति सूफी से। मतलब वहां तो लिखा हुआ है निबंधात्मक आपके ब्लूप्रिंट में कि आएगा। ठीक। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। मेगस्थनीज ने लिखी थी क्या? इंडिका लिखी थी, इंडिका। ठीक। अगला प्रश्न, खंड द में क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के गृहस्थ प्रकाश। ये देखो, बार बार पूछ रहे, इंपॉर्टेंट। ये कितनी बार पूछा है? 4थी बार प्रश्न पूछा है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार बनावट, ये पूरा मोहनजोदड़ो पूरा बिल्लो, ये भी इंपॉर्टेंट। स्नान गृह का, ये 4 नंबर का पूछा है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के मूल्यांकन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद के महीने महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे। ये इंपॉर्टेंट है, 22वां प्रश्न। ठीक। अगला प्रश्न है, ये मैपिंग वर्क। अब वापस से देखो मैप, पिछली बार कितने पूछे था मैप? 4 अंक का। ठीक। उससे पहले 5-5 के 2 मैप पूछे थे। अब वापस घुमा दिया। अब वापस कैसे घुमाए देखो, ये पूछा है वापस से 5 अंक का मैप, देख लो। गुजरात में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बनारस यूपी, झांसी यूपी, दिल्ली में। ठीक। मैप आना चाहिए ये सब करने के लिए। ठीक। अथवा में कौन से? अथवा में ये मुंबई, आगरा, कटक, अहमदाबाद, मेरठ। बम्बई बार बार पूछा है, आगरा बार बार पूछा है, अहमदाबाद बार बार पूछा है, कटक बार बार पूछा है, मेरठ बार बार पूछा है। सभी बार बार पूछ रहे हैं, सिर्फ संख्या कम है। 2, 3, 2, 4, 3, इस प्रकार पूछ रहे हैं बार बार। ठीक। अगले, अभी देखो मैपिंग वर्क कंप्लीट। अब देखो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ठीक, अब मिलेंगे कौन से पेपर में? अब मिलेंगे कौन से पेपर है देखते पहले। 2024 के पेपर एनालिसिस करेंगे। ठीक, बाय बाय। हिस्ट्री उसके बाद ज्योग्राफी उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। बाय बाय।